हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर साइट। आज हम बात करेंगे रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर फॉर एग्रीकल्चर यूजेस इन एरिड एरियाज़। उस बारे में बात करेंगे कि जहाँ पे एरिड एरियाज़ हैं वहाँ पे वाटर की रिसाइकिल करके एग्रीकल्चर के लिए कैसे यूज़ करते हैं। आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए देखते हैं। एरिड और सेमी एरिड एरियाज़ वो हैं जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। लाइक जैसे राजस्थान है, वहाँ पे जो फूड की प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे पानी की कमी है। इसकी वजह से फूड प्रॉपर ग्रो नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से फूड की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो तो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन जो फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी है एरिड और सेमी एरिड एरियाज़ के अंदर वो डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि वेस्ट वाटर जहाँ पे वाटर है वो बहुत कम है, और इरिगेशन के थ्रू ही हम थोड़ी बहुत जो एग्रीकल्चर कर सकते हैं वो करते हैं। एरिड एरियाज़ के अंदर जो वाटर है वो एक बहुत लेस अमाउंट में रिसोर्स है या कमोडिटी है। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर वेस्ट डेट यूज टू इंक्रीज द अमाउंट वाटर। रिसाइकल ही एक मेन मेथड है वहाँ पे वाटर को रीयूज़ करके एग्रीकल्चर फील्ड्स के अंदर यूज़ करने का। अकॉर्डिंग टू नसर डोमा, वेस्ट वाटर एक है ना डोमेस्टिकली रिसाइकिल्ड है, और फिर हम उसको इरिगेशन में यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। अब चलिए हम बात कर लेते हैं वेस्ट वाटर क्या है। अकॉर्डिंग टू वसंत वैगर एंड श्रीनिवास मूर्ति एंड प्रसाना, वेस्ट वाटर एक ऐसा वाटर है जो डोमेस्टिकली जो हम घरों में यूज़ करते हैं या किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर यूज़ करते हैं, और वो ख़राब हो जाता है या पॉल्यूटेड हो जाता है, उसके बाद हम उसको रिलीज़ कर देते हैं एज ए वेस्ट। जो डोमेस्टिकली वेस्ट वाटर इंडस्ट्रियल सेक्टर है के अंदर जो वाटर है हम उसको बाद में यूज़ नहीं करते, एक बार रिलीज़ करने के बाद हम उसको वेस्ट वाटर बोलते हैं। मेजर सिटीज़ के अंदर जो मतलब बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, इसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है सिटीज़ के अंदर, और फिर जो डोमेस्टिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है वो ज़्यादा रिलीज़ होता है, और फिर वो रिसाइकिल नहीं हो पाता ईज़िली, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के अंदर। डोमेस्टिकल उसके अंदर इतना ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होता, डोमेस्टिक जो घरों में यूज़ पानी होता है वेस्ट वाटर होता है, लेकिन जो कंपनीज़ या इंडस्ट्रियल पर्पज़ से यूज़ करते हैं उनके अंदर जो पोल्यूटेंट्स हैं या केमिकल्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, और उसको रिसाइकिल करना इतना ईजी नहीं होता, ठीक है। और फिर हम जैसे कि जो डोमेस्टिक वाटर है उसको ही हम मेनली यूज़ करते हैं रिसाइकिल के लिए, और फिर इरिगेशन के लिए करते हैं सेमी एरिड लैंड्स के अंदर। अब देखते हैं रिसाइकलिंग क्या है। री का मतलब है दोबारा यूज़ करना एक प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, रिवाइज करना वेस्ट वाटर को, ताकि हम उसको अच्छे से फिर यूज़ कर सकें किसी भी पर्पज़ के लिए। मेनली एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसको फेंकने या वेस्ट करने के अलावा हम उसको रिसाइकिल करके यूज़ कर लेते हैं थ्रू वेरियस प्रोसेसेस। हम उसको इरिगेशन करने से पहले बहुत सारी प्रोसेस के थ्रू हम उसको रीयूज़ करने से पहले उसको ट्रीटमेंट करते हैं उस वाटर का। जो वेस्ट वाटर है वो इन ट्यूब्स के थ्रू ये माइक्रो फिल्टर्स हैं, इनके थ्रू जो वाटर है वेस्ट वाटर है वो मतलब रिलीज़ करेंगे, फिर रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू, और जो यूवी रेज हैं फिर के थ्रू हम पास आउट करेंगे। ये फिल्टर्स के थ्रू जो सेडिमेंटेशन होगी या जो पोल्यूटेंट्स हैं वो रिलीज़ या सेपरेट हो जाएंगे, और फिर हम जो वेस्ट वाटर है वो एक अच्छे वाटर के रूप में जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं, वो एक रिसाइकिल्ड वाटर इधर से पास आउट होगा। हमने इंक्रीजिंग वाटर स्केर्सिटी, पानी की कमी क्यों इंक्रीज़ हो रही है, क्यों बढ़ रही है, हमने देखा है कि जो साउथ के अंदर एक केस स्टडी हुई है उसके अंदर देखा है कि जो पानी की क्वालिटी और क्वांटिटी है वो मतलब कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि जो वहाँ के मतलब लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को पॉल्यूटेंट कर रहे हैं, पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर, और जो ग्राउंड वाटर है मतलब ज़मीन के अंदर जो पानी है उसकी क्वालिटी भी डिक्रीज़ हो रही है, पोल्यूटेंट्स मिक्स हो रहे हैं सॉइल के अंदर, जिसकी वजह से जो फील्ड क्रॉप्स हैं या क्रॉप्स हैं वो उसकी क्वालिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से फूड्स की प्रोडक्शन है वो कम हो रही है।
नेक्स्ट देखते हैं, ये भी एक फैक्टर है वेस्ट वाटर का, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। हम देखते जा रहे हैं धीरे धीरे ना, जो हमारी पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, वो इंक्रीज़ हो रही है और वाटर सोर्सेज पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशराइज है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वाटर प्रोड्यूस करें, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मिले पॉपुलेशन को, जनता को पानी मिले। हम देख रहे हैं अर्बन एरियाज़ के अंदर जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है एज़ कम्पेयर टू रूरल सोसाइटी। हम देखते हैं कि जो मेडिटेरियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पॉपुलेशन है 274.5 मिलियन। ये 2000 के अंदर इतनी पॉपुलेशन थी, ठीक है, लेकिन ये 2025 तक 379 मिलियंस क्रॉस कर जाएगी। और हम देखते हैं कि जो वेस्ट वाटर है वो अर्बन के अंदर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रूरल, और वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है अर्बन के अंदर, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो वेस्ट वाटर ज़्यादा होगा, और जिसकी वजह से जो हमारी एग्रीकल्चर है वो इफ़ेक्ट होगी। और इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी को रिसाइकिल करेंगे ताकि हम इरिगेशन प्रॉपर कर सके और हमारी जो एग्रीकल्चर के अंदर क्वालिटी और क्वांटिटी है फूड की वो इंक्रीज हो सके। वेस्ट वाटर एज ए रिसोर्सेज, हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, वेस्ट वाटर को एज ए रिसोर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम देखते हैं कि जो वेस्ट वाटर है वो एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स हो सकता है सेमी एरिड और एरिड एरियाज़ के अंदर, क्योंकि हम देखते हैं यही एक हमारा मेन मोटिव हो सकता है इरिगेशन का एरिड और सेमी एरिड एरियाज़ के अंदर, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल भी बहुत कम होती है और ग्राउंड वाटर भी बहुत कम है। सो इरिगेशन ही मेन मोटिव है वहाँ पे एग्रीकल्चर करने का, खेती करने का। और देखते हैं हम कि जैसे कि एलिमिनेट करते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस को, तब हम रिसाइकल्ड करते हैं वाटर को। और जो कई बार ग्राउंड वाटर है वो भी वेस्ट माना जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी मिनरल्स और हार्मफुल हो सकते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए और प्लांट्स के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। इसलिए हम कई बार ग्राउंड वाटर को भी वेस्ट वाटर कंसिडर कर देते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि क्या रिस्क हो सकते हैं एग्रीकल्चर के अंदर हम अगर वेस्ट वाटर को यूज़ करते हैं। हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, जैसे पॉल्यूटेड गैसेस हैं या वाटर जो पॉल्यूशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल और जो डोमेस्टिक वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं हमारे वाटर को, जिसकी वजह से जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स हैं या मिनरल्स हैं ग्राउंड वाटर के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रॉप्स हैं उसकी प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट वाटर को रिसाइकिल करेंगे और जो उसके सेडिमेंटेशन और पोल्यूटेंट्स हैं उसको हम रिमूव करेंगे, उसके बाद ही हम यूज़ करेंगे एग्रीकल्चर के अंदर वेस्ट वाटर को। अब हम कंक्लूज़न देख लेते हैं क्या है इसका। रिसाइकिल करना वेस्ट वाटर को एक मेथड है प्रॉब्लम का, मतलब प्रॉब्लम से निकलने के लिए एरिड और सेमी एरिड एरियाज़ के अंदर, क्योंकि वहाँ पे पानी की ज़्यादा बहुत कमी है और इरिगेशन हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड वाटर का भी कंटेंट लो है और बारिश भी नहीं होती एरिड और सेमी एरिड एरियाज़ के अंदर। सो बेसिकली एक वेस्ट वाटर को रिसाइकिल करना ही मेन मेथड है, ठीक है। और ये हम देखते हैं कि एशिया और अफ्रीका के अंदर ये मेथड है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यूज़ है, पॉपुलर है, ठीक है। और हम देखते हैं कि जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं वो मतलब वेस्ट रिसाइकिल करने, मतलब जो वेस्ट वाटर है उसको रिसाइकिल करने की जो पैसे हैं वो कॉस्ट है उसको कम कर रही हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ कर सकें या पॉपुलर कर सकें। वो जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो वेस्ट वाटर ज़्यादा होगा, और ज़्यादा वेस्ट वाटर होगा तो हम रिसाइकिल करने में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगेंगे। जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस काम पे काम कर रही हैं कि उसकी कॉस्ट है हम उसको डिक्रीज़ कर सकें, ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी यूज़ कर सकें इस मेथड को, और जो वेस्ट वाटर है उसको इरिगेशन या अदर पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज़।